करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल 2022 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में डाला गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो फॉरेन सेक्रेटरी जो बने हैं, ऑप्शन सी है विनय मोहन क्वात्रा, यानी विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव, भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि विजय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बनेंगे? तो ये आर्मी चीफ जो बनेंगे, ऑप्शन बी मनोज पांडे, यानी मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ बनाए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है कि मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे। मनोज पांडे एमएम नरवणे का स्थान लेंगे। एमएम नरवणे जो है वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख हैं, एमएम नरवणे उनका स्थान लेंगे। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये इतना कम से कम याद रखेंगे भारतीय थल सेना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को शुरू किया है। भूपेंद्र यादव जो हैं वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोग जान लेते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति और हरित नामक पहल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलाव के प्रति जनता को जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 मनाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 6 अप्रैल को पूरे विश्व में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 की थीम सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान, securing a sustainable and peaceful future for all, the contribution of sports।
क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आरिफा जौहरी को उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग देख लेते हैं। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडियाकर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी है। ये डेली करेंट अफेयर्स है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है जिसको आप डेली नोट करेंगे तो सही परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग देखते हैं। हून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान में कौन सी महिला रही है? तो ये रही है वू यजून लॉन्गफोर, यानी वू वजून लॉन्गफोर। क्या हुआ है? हून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कह रहा है कि लॉन्गफोर की सह संस्थापक वू उजन हून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हून रिसर्च सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। वो हू चीन देश की है। यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 निर्मित महिला अरबपति है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर की संस्थापक 10वें स्थान पर रही। वह शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। टाटा समूह के द्वारा डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। टाटा समूह द्वारा अपने डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा। टाटा के इस सुपर ऐप के जरिए यूजर शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज़ के टिकट बुकिंग भी करा सकते हैं। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका पहला देश बन गया इक्वाडोर। यानी इक्वाडोर जो है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर पीसीएस के लिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिणी अमेरिका देश इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। उद्देश्य जानवरों पर बढ़ती अत्याचार और प्रताड़ना के मामले को गंभीरता से लेते हुए दक्षिणी अमेरिका इक्वाडोर ने इस पहल की शुरुआत की है। ये सारे करेंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए। इक्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो और इक्वाडोर की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर।
इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो गुइलेर्मो लासो, लासो जो है, गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपको कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोगों को जानना चाहिए, चलिए जानते हैं। टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्काराजू ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-4 6-4 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। यह खिताब जीतने के बाद 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज मियामी ओपन खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गनसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका राजस्थान में। तो राजस्थान में गनसार महोत्सव मनाया गया है। गनसार महोत्सव के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। गनसौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अधिक से अधिक आपके लिए उपयोगी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।